वाले हैं डेटा साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के एंड सेमेस्टर क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या है, हाउ इट इज यूज इन नेवी बेस क्लासिफिकेशन, कैसे हम लोग यूज करते हैं इसको नेवी बेस क्लासिफिकेशन में, और एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। सो बेस थ्योरम और इसका नेवी बेस क्लासिफिकेशन में उपयोग बहुत सरल हिंदी में। सो बेस क्लासिफिकेशन क्या है? बेस क्लासिफिकेशन एक नियम है जिसका उपयोग संभावना का पता लगाने के लिए किया जाता है, प्रोबेबिलिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका यूज किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है जब हमें अन्य जानकारी पहले से ही दी गई हो, जब हमें कोई पहले से ही जानकारी दी गई हो। बेस थ्योरम का फॉर्मूला इस प्रकार होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी बाई ए इंटू पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ बी। सो पी ऑफ ए बाई बी, जब बी पहले से घटित हो चुका हो तो ए के घटित होने की संभावना, जब एक हो चुका हो तो बी के घटित होने की संभावना, ए की घटित होने की प्राथमिक संभावना प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के घटित होने की प्राथमिक संभावना। नेवी क्लासिफिकेशन क्या है? नेवी क्लासिफिकेशन एक साधारण और तेज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका यूज बहुत मुख्य रूप से वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। वर्गीकरण के क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। ये बेस थ्योरम पर आधारित है और इसे नेवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मानता है कि सभी फीचर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होते हैं। सभी फीचर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी एक फीचर का दूसरे पर कोई असर नहीं होता। ओके, नेवी बेस क्लासिफिकेशन के उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए हम किसी ईमेल में स्पैम या नेट नॉट स्पैम होने की पहचान करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ ईमेल का डेटा है जिसमें यह दिया गया है कि कैसे कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं है, और एक नया ईमेल आता है और हमें उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो स्पैम और नॉट स्पैम ईमेल की प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी का पता लगाने के लिए हमें कुछ 100 ईमेल में से 20 स्पैम और 80 नॉट स्पैम है। कुल 100 ईमेल में से 20, तो हमारे पास 100 ईमेल में से 20 स्पैम है और 80 अन स्पैम है। तो स्पैम की संभावना, अब स्पैम कैसे निकालेंगे? 20/100 0.2, और नॉट स्पैम की संभावना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 100 80/100 सो 0.8। तो फीचर की संभावना का पता लगाए। मान लीजिए नए ईमेल में एक विशेष शब्द ऑफर आता है और हमारे पुराने डेटा के अनुसार 10 स्पैम ईमेल में ऑफर शब्द था और 5 नॉट स्पैम ईमेल में ऑफर 5 नॉट ऑफर था। ओके, तो P offer slash spam is equal to 10/20 0.5, where P offer by not spam equals to 5/80 0.06। सो बेस थ्योरम का उपयोग करे नए ईमेल में स्पैम होने की संभावना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम स्लैश ऑफर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफर स्लैश स्पैम कॉमा पी ऑफ स्पैम पी ऑफर। अब पी ऑफ ऑफर का अनुमान लगाने के लिए हम दोनों घटनाओं का योग लगा लेते हैं। फॉर पी ऑफ ऑफर इक्वल्स टू पी ऑफ ऑफर स्लैश स्पैम क्रॉस पी ऑफ स्पैम प्लस पी ऑफ ऑफर नॉट स्पैम प्लस पी ऑफ नॉट स्पैम। तो पी ऑफ ऑफर क्या निकल जाएगा? ये हमारा पी ऑफ ऑफर का स्पैम का आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार ईमेल के स्पैम होने का संभावना 66.67% होता है। सो नेवी